सब छोड़ चुके थे धर्म कर्म गौरव गुमान ऋषि मुनियों का। फिर संध्या हवन यज्ञ करना सिखला दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। आदर्श पुरातन शिक्षा का बतला दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका। नमस्ते सभी को। तो आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पे बात करते हैं, लव जिहाद। और बामन की लड़की के 12 लाख मिलता है। मुझे लड़की इस पर जो खर्च करो है उसका तो मैं हाथ नहीं का वसूली कर वो। भूखी मर जाऊंगी लेकिन बीफ नहीं खाऊंगी। ये तो धोखा है। कुछ लोगों ने ये पूछा कि भाई आप इस पर थोड़ा बोलिए। तो देखिए, मेरा चीज़ों के लेके थोड़ा एक अलग नज़रिया रहता है। अब अनेकों रील्स आती हैं सोशल मीडिया पे कि हिंदू लड़कियां फंसती हैं, जिहाद का शिकार होती हैं, ये होती हैं वो होती हैं। वो बात अलग है कि उनकी नहीं होती हैं, और ना हिंदू ऐसा है कि वो नाम बदल के जाएगा या लोगों को ठगेगा या ब्रेनवाश करेगा, क्योंकि उसका जो धर्म है ये नहीं सिखाता, वो मानवता सिखाता है। अब उनके यहाँ क्या सिखाते हैं वो वही जानते हैं, वो बेहतर होगा। तो बात ये है कि हमारी लड़कियाँ क्यों फंसती हैं लव जिहाद में। मतलब पहला तो लव को ले लेते हैं कि लव करने के लिए वही लोग मिलते हैं इनको, ऐसा क्या विशेष है। ठीक है, पहली बात। दूसरी, यहाँ पर बात आ जाती है आसक्ति की और वासनाओं की। तो उसके लिए आदमी मजहब या धर्म ये सब नहीं देखता है, फिर वो खिंचा ही चला जाता है। तो पहली बात यह है कि हम दूसरे विषयों पे बात करते हैं, इन विषयों पे हमें नहीं जाना है। बात है कि हिंदू समाज की लड़कियाँ इतनी आसानी से फंस जाती हैं, तो उनकी तो गलती है, लेकिन माँ बाप की उससे भी बड़ी गलती है कि बच्चों को धार्मिक शिक्षा नहीं देते। अच्छा, तीसरी सबसे बड़ी गलती किसकी है? कथावाचकों की, धर्माचार्यों की। क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति को इतना समय नहीं होता कि प्रतिदिन बैठ के शास्त्र पढ़े। वो अपनी नौकरी चाकरी से आता है, अपने जॉब से आता है, या कोई कार्य से आता है, घर में आके बैठता है। अब जब सोशल मीडिया खोलता है तो उसके सामने इंस्टाग्राम की रील्स आती हैं, बाबाओं की वीडियो वायरल होती है। उसमें से एक बाबा हैं प्रेमानंद, इनकी वीडियो आए दिन वायरल होती है। इनमें कई सारी वीडियो बना रखी है, चैनल पर जाके देख सकते हैं। अच्छा, ये कई जगह बोले हैं कि अल्लाह ही गोविंद है, और भी कई ऐसी बातें बोल चुके हैं। एक अन्य धर्मावलंबी नमाज पढ़ रहे थे, मार्ग में ही उनकी नियम निष्ठा को हम प्रणाम करते हैं कि जिस समय उनका समय होता है भगवत वंदना करने का, वो कहीं भी हो, यात्रा में हो, मार्ग में कहीं भी हो, उसी समय वो प्रभु की वंदना करने लगता है। वो वंदनीय है, चाहे जो नाम रूप हो हमारे ही गोविंद के हैं। दूसरी जगह, एक जगह ये भी बोला कि क्या जो मुस्लिम आदि का मजहब है वो भी वैसी शिक्षा देता है जैसे हमारा सनातन का देता है। भगवान का नाम गरीब निवाज है। एक बार जिसने झोली फैला दी इनके सामने, तेरे दरबार की आली निराली शान ये देखी। तो जब कोई बच्चा घर पे आया, सपोज करिए कि लड़की है, घर आती है, ठीक है, वो इंस्टाग्राम खोलती है, रील्स आता है उस पर, ऐसे बाबा की वीडियो डेली देखती है, और धीरे धीरे ऐसे और बाबा लोगों की वीडियो देखती होगी, धीरे धीरे उसको वो सेकुलर हो जाती है। यानी उसका भाव रहता है कि सब धर्मों का सम्मान करो, सब बढ़िया है। लेकिन वो ये इतनी बुद्धि तो उसके दिमाग में है नहीं, या स्ट्राइक नहीं किया। अब जैसे हम लोग आर्य समाज में ना आते, वैदिक सिद्धांत ना जानते, इतनी गहराई सत्याग्रह प्रकाश आदि पढ़ के, तो हम लोग भी ये कभी नहीं कह सकते थे कि ये अलग अलग है। ये विचार थोड़ी दिमाग में आता कि ईश्वर एक है तो उसका धर्म ग्रंथ भी एक होगा, शिक्षा अलग अलग थोड़ी हो सकती है। अगर सभी जगह माना होता है तो समाज में धर्म गुरु की लड़ाई क्यों है। तो पॉइंट ये है कि सच तो एक ही जगह है, 10 जगह सच नहीं है, और वो वेद सिखाता है। तो वेद में अनेकों मंत्र आते हैं, हम कई वीडियो में बता चुके हैं। मानवता की जो शिक्षा देते हैं, बार बार रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन आज हम कुछ और विषय को लेते हैं। तो ये देखिए, आपके सामने है सत्याग्रह प्रकाश, ठीक है। तो इसका ये श्लोक आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। सत्यमेव जयति नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः। ये मुंडक उपनिषद का वचन है। यानी सत्य से ही विद्वानों का रास्ता प्रशस्त होता है। लेकिन हमारे कथावाचक झूठ बोलते हैं कि अल्लाह ही गोविंद है, और वही चीज़ कुरान भी सिखाती है जो वेद सिखाता है। तो इससे लोग ब्रेनवाश होते हैं, फिर वो मरते हैं। तो पॉइंट क्या निकला, मोरल ऑफ द स्टोरी, जो ऋषि ने बोला, आर्य समाज का नियम कि वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। तो जो कौम अपना धर्म ग्रंथ भूल जाएगी, अपनी शिक्षा भूल जाएगी, वो मरेगी ही। यहाँ पर ईश्वर को दोष मत देना कि ईश्वर मरवा रहा है हमारे लोगों को, लव जिहाद में फंसा रहा है, ऐसा नहीं है। जो भी तुम्हारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, जो हिंदू आए दिन मर रहा है, उसका कारण है हिंदुओं की उदासीनता, और उससे भी बड़ी दोगलापन कथावाचकों का, बाबाओं का। पहले मेरी गलती थी कि मैं हिंदू समाज को ज़्यादा बोलता था, फिर मैंने बोलना बंद कर दिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा गलती इन दोगले धर्माचारियों की है। एक बच्चा या एक जो युवक है वो
रोजमर्रा की जिंदगी इतना व्यस्त रहता है, उसके बाद इतना समीक्षा करने का समय नहीं है कि यहाँ इस ग्रंथ में ये लिखा है, उस ग्रंथ में ये लिखा है। समाज उसी को फॉलो करते हैं। जैसे मुसलमानों को ले लीजिए, अब अगर मौलाना लोग मदरसे में ब्रेन वॉश करते हैं तो बच्चा बिगड़ता है, उसमें सारी गलती बच्चों की थोड़ी है या मुस्लिम लोगों की थोड़ी है। जो वो आसमानी किताब की शिक्षाएं दे रहे हैं वैसे वो ब्रेन वॉश हो रहे हैं, आगे जाके वही बनते हैं। तो आगे जिहाद होता है, फिर आतंकवाद आदि होता है। वो तो ऋषि दयानंद जी ने सत्याग्रह प्रकाश में अच्छे से व्याख्या कर रखी है, आपको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। आप बस ये देखिए 14वां समोल्लास निकालेंगे तो इसमें तो साफ साफ आया है, उठा के देख लीजिए, ये 14वां समोल्लास है, ठीक है। तो यहाँ साफ साफ है कि पहली आयत किया कि अल्लाह के नाम से शुरुआत करता हूँ। तो यहाँ पर ऋषि ने कलामुल्लाह पे ही सवाल उठा दिया कि जब ये खुदा का कलाम है तो खुदा किस खुदा के नाम से शुरू कर रहा है, तो ये तो बात इस पर लागू हो जाती है। दूसरा, अनेकों जगह आया है कि काफिरों को मारो काटो लूटो पीटो। तो बात ये है कि काफिर किसको कहते हैं? अब कुछ लोग कहेंगे कि बुरे लोगों को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर तो गैर मुसलमानों को कहा। तो कहीं ना कहीं तो ये सामाजिक लड़ाई करा रही है ये पुस्तक। तो इसको या तो सुधारने की आवश्यकता है कि सुधारें, इसमें सुधार करें ताकि समाज में मानवता है। वो अलग विषय है, हम अपने विषय को लेते हैं आज। पॉइंट ये है कि हमारे जो बच्चे हैं उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। मुसलमान का बच्चा मदरसे में जाएगा, आसमानी किताब की शिक्षा लेगा, शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद तकरीर होगा, वहाँ पे वो अपनी मजहबी शिक्षा देंगे, चाहे वो कट्टरपंथ की शिक्षा देंगे, चाहे वो जिहाद की देंगे, कुछ भी देंगे, वो उनके ऊपर है, वो क्या देते हैं वो जाने, हमें उस विषय में नहीं जाना उनके मजहब में। लेकिन वो शिक्षा तो दे रहे हैं अपने मजहब की। हमारे लोग अपने बच्चों को कहाँ शिक्षा दे रहे हैं? मंदिर खुले हैं इतने सारे, वहाँ क्या होता है? हाथ जोड़ो घर चले आओ। ज़्यादा ज़्यादा लड़कियाँ राधे राधे में फंसी हैं। 80% हिंदू लड़कियाँ जो है वो प्रेयसी बन रही हैं प्रीतम की चाहत में। कृष्ण जो पिता समान है उनको अपना पति मान के पूज रही हैं। अनेकों लड़कियाँ कहती हैं कृष्ण हमारे पति हैं, हम उनकी प्रेयसी हैं, वो हमारे प्रीतम हैं। अरे जिसको तुम पिता मानते हो, अगर कृष्ण को तुम ईश्वर ही मानते हो, परम पिता परमात्मा, हमारे लिए तो योगेश्वर हैं वो, ठीक है, आप वो ही मानते हैं, तो जो पिता है उसको वो पति रूप में लिया जाएगा क्या? भाई जिसकी पत्नी पहले से माता रुक्मणी है उसको तुम पति कैसे मान सकती हो? तो ये तो पाप हुआ ना, अपने पिता को कौन पति मानता है? तो ये सब जो प्रेम और ये रासलीला ये सब करा के हिंदू समाज को नपुंसक बना दिया, एक तरीके से कह सकते हैं भाड़ बना दिया है। इसीलिए ऋषि दयानंद जी ने इसका विरोध किया था, पर ये लोग समझते नहीं हैं, इनके लिए तो ऋषि दयानंद जी गलत हैं। ऋषि दयानंद जो सच बताया तो इनके लिए बुरा हो जाता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी है कि जो कौम अपना धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ेगी, जो शिक्षित नहीं होगी, वो ऐसे ही मरेगी। वो कोई व्यक्ति गलत पढ़ाएगा तो गलत शिक्षा आगे बढ़ेगी, तुम सही नहीं पढ़ाओगे तो तुम ऐसे ही मरते जाओगे, और यही हो रहा है और होता रहेगा। इसीलिए अभी भी वक्त है, वेदों की ओर लौटना चाहिए और जो वैदिक शिक्षा है उसका ग्रहण करना चाहिए। घर घर में सत्याग्रह प्रकाश होना चाहिए, लड़कियों को पढ़ना चाहिए आदि आदि, तब जाके समाज और राष्ट्र का कुछ भला होगा। नहीं तो ऐसे ही कटते मरते रहेंगे, और यही हो रहा है। और जो दोगले कथावाचक इनका विरोध करना चाहिए। इंस्टाग्राम पे अनेकों चैनल देखता हूँ, नाम नहीं लूँगा, वो आए दिन प्रेमानंद की वीडियो डालते हैं, प्रेमानंद बाबा जी की और भी कई कथावाचकों की। अच्छा, वो सेकुलर बातें बोलते हैं, अल्लाह ही गोविंद है, लेकिन देखा जाए वो उसको प्रचारित नहीं करेंगे, वो उनकी अन्य वीडियो डालेंगे अन्य विषयों के लेके। ऐसे को उन्होंने राधे राधे कर दिया और अन्य चीज़ों की तारीफ कर दिया तो वो तो डालेंगे, पर जो ये सब गलत बातें बोलेंगे, सेकुलर बनाएंगे हिंदुओं को, अल्लाह को गोविंद बताएंगे, नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनका फेत आ जाता है, अंधश्रद्धा आ जाती है। अब साईं बाबा को, जो कि एक मुस्लिम थे, उनके ग्रंथों में भी लिखा है जीवनी आदि में, और वो अल्लाह मालिक करते थे, कई और भी गलत सलत बातें आई हैं जीवन चरित्र आदि में, हम उस पर नहीं जाएंगे। तो उनको हिंदू समाज का धर्माचार्य बनाना का काम ही किसने किया? तथाकथित दोगले कथावाचकों ने किया। आसमान से थोड़ी कोई प्रकट होता है। मुरारी बापू है या चित्रलेखा आदि ये बोलते हैं कि मंचों से अली मौला करते हैं, अल्लाह अकबर करते हैं, तो ये कौन, इनको किसने हीरो बनाया? अपने ही हिंदूवादी संगठनों ने बनाया। तो हिंदुओं को मारने वाला कोई बाहर वाला नहीं, हिंदू खुद मर रहा है। तो वो धुरंधर फिल्म का डायलॉग सही है कि अपने ही लोग शत्रु हैं। वैसे हिंदू समाज के अपने ही हिंदू शत्रु हैं। कोई फिल्म आएगी लव जिहाद पे तो स्टे लगाने वाला हिंदू है, अब उसको कम्युनिस्ट कहिए, जो कहिए है तो हिंदू। तो इसलिए स्वामी जी ने बोला हिंदू हिंदू कुछ नहीं है, आर्य बनो, कि आर्य कहते हैं श्रेष्ठ को, जो वैदिक शिक्षा ग्रहण करे, वेद को जाने, वही सनातन धर्मी है। ये कहना बंद करो मांस खाने वाला भी हिंदू है, ना खाने वाला भी हिंदू है। कहते हैं ना कुछ लोग कि सब हिंदू है, एक पुस्तक वाले नहीं है हम लोग, एक ईश्वर वाले। हमारे यहाँ सब हिंदू हैं, ये इसको मानने वाला भी हिंदू है, मजार पूजने वाला भी हिंदू है, ये भी हिंदू है, वो भी हिंदू है, चर्च जाने वाला भी हिंदू है, मंदिर जाने वाला भी हिंदू है। तो जब यही करना है तो ठीक है, फिर गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास।
फिर तुम्हारी लड़की ऐसी जाएगी, फंसेगी। मेरा मोरल ऑफ द स्टोरी ये कहने का है कि हिंदू समाज के पतन का कारण ये दोगले कथावाचक हैं। अभी भी वक्त है, बड़े बड़े चैनल इनका विरोध करें। 4 बात अगर कोई बाबा सही बोलता है, अगर वो अल्लाह को गोविंद बताता है तो वहाँ पहुँच जाओ लेके धरना प्रदर्शन की। क्यों ये सब ब्रेन वॉश कर रहे हो समाज को? और इन गलत शिक्षाओं के कारण ही वो भ्रमित होती हैं, क्योंकि शिक्षा ही व्यक्ति को उत्कर्ष की ओर ले जाती है। और इसीलिए ऋषि दयानंद जी ने इस पे बढ़ावा दिया। इतना मोटा ग्रंथ क्या जरूरत है लिखने की? सत्यार्थ प्रकाश अनेकों ग्रंथ क्यों लिख डाले वैदिक ऋषियों ने? इसीलिए कि आप कुछ पढ़ें, शिक्षित हों। पर हिंदू समाज को शिक्षा लेनी नहीं है, उनको जुमलाबाजी करनी है, क्योंकि इनको बस राधे राधे करके ही मोक्ष हो जाएगा। तो क्या जरूरत है किताब पढ़ने की? फिर ऐसे ही मरेंगे। अच्छा, कोई बताए यज्ञ करो आके बैठो, तो नहीं बैठेंगे, परिवार को नहीं ले जाएंगे। कोई कहे आर्समान मंदिर में आओ तो वहाँ भी नहीं जाएंगे। कोई कहे यज्ञ से जोड़ो तो नहीं जोड़ेंगे, संध्या करो तो नहीं करने देंगे। लेकिन विरोध करना है हर जगह। महर्षि जी ने इतनी घर वापसी कराई, स्वामी श्रद्धानंद आदि में सत्यार्थ प्रकाश लिखी, तार्किक रूप से विश्लेषण किया। बताओ ना, गुलामी काल में कौन तुम्हारा धर्माचार्य था जिसने इतना तार्किक विश्लेषण किया हो कि वेद ये में ये लिखा है, कुरान में ये लिखा है, धर्म ग्रंथ एक है, मानवता एक ही वेद ही सिखाता है, अन्य सब मजहब है, उनकी समीक्षा में खंडन लिख दिया। किसने लिखा? तुम्हारे धर्माचार्य ने। किसी ने लिखा गुलामी काल में? तो जिसने समाज को सही रास्ता दिखा उसको ये नमाजी बोलेंगे, क्योंकि वो मूर्ति पूजा नहीं करता। अच्छा, अगर मैं संध्या करता हूँ प्रतिदिन, 19 मंत्र से परमात्मा का ध्यान करता हूँ, यज्ञ करता हूँ साप्ताहिक, तो मुझको क्या जरूरत है ये प्रतिमा के आगे जाके हाथ जोड़ने की, लड्डू पेड़ा चढ़ाने की? ये मूर्खता नहीं है भाई। तुम्हारी आस्था तो तुम अग्नि में डाल दो ना वही आहुति, तो वो तो जाएगी भी वायुमंडल तक, शुद्ध करेगी। ये प्रतिमा के आगे हाथ जोड़ के क्या होगा? आडंबरी तो है ये मात्र। ये तो तुमने खिलौना बना रखा है। फिर लड्डू गोपाल को छाती में डाल लोगे, फिर घुमाओगे, खिलाओगे, नहलाओगे, धुलाओगे, फिर उनका रिपोर्ट कार्ड ले जाके एडमिशन कराओगे। तो ये सब आडंबर नहीं तो क्या है? तो इसीलिए प्रतिमा ही पूजनी है। तो जिन महापुरुषों का चित्र है उनसे प्रेरणा लीजिए। राम जी को भी आया है कि वेद वेदांग तत्व जो धनुर्वेदोचानिष्ठिता, समाधिमान यानी समाधि लगाते थे आदि आदि। तो हमें भी वही करना चाहिए, संध्या हवन। तो एक पूजा पद्धति, अब सोचिए सारे हिंदू बैठ के एक जगह यज्ञ करते हैं, मोहल्ले में एक मंदिर होता है, हम सारे लोग जगह बैठते इकट्ठा होते, सत्संग में कुछ अपने विचार रखते, लोग कुछ सीखते, तो धर्म की रक्षा होती। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है? हमारे यहाँ हजारों तो मंदिर खुले, हाथ जोड़ो घर चले आओ, बस यही धर्म है। अब कोई कहते कि शिक्षा लो, तो कहेंगे क्या होगा जब हम एक लोटा जल से सारा समस्या का समाधान हो रहा है, तो किताब पढ़ने की क्या जरूरत है? तो इसीलिए देखिए, हम सोल्यूशन पर बात करना पसंद करते हैं। रोने वाले लक्षण नहीं है कि हिंदू मर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो तो हो ही रहा है, हम भी जान रहे हैं। लेकिन इसका समाधान क्या है? तो समाधान है एक ही चीज़, सत्यार्थ प्रकाश। जब तक ये पुस्तक नहीं पढ़ेंगे, शिक्षित नहीं होंगे। अब पढ़ते रहिए दुनिया भर की पुस्तक, सारी पुस्तकों का समावेश है, गीता, वेद, दर्शन, उपनिषद, पुराण, यहाँ तक कि अन्य मजहबी जो विधर्मियों ग्रंथ है उनका भी है, ये कुरान बाइबल का खंडन मंडन। तो इसको हर बच्ची को पढ़ना चाहिए, हर माता बहन को पढ़ना चाहिए। अपने घर में इसको कंपलसरी रखें, तब तो रक्षा होगी, नहीं तो फिर तो मजार पूज ही रहा है हिंदू, कौन बचाने वाला है? तो इसी के साथ ज़्यादा बड़ा ना करते हुए अपनी बात कह के ये बात समाप्त करते हैं। सत्य को जानने के लिए सत्यार्थ प्रकाश पढ़ें और वेद से जुड़ें। और यदि घर के आसपास कहीं आर्समान मंदिर हो तो वहाँ जाया करें सत्संग यज्ञ आदि में। और वो लोग अगर ना करें सत्संग आदि तो उनको कहिए प्रधानमंत्री आदि को, नहीं तो हम उनका नंबर दीजिए, हम बात करते हैं, ठीक है? इति ओम शम। बोलिए वैदिक धर्म की जय। ओम। करते थे हमेशा चीख चीख तौहीन जो पावन वेदों की, सिर उनका वेदों के आगे झुकवा दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम